नाजरीन, ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की वो बरसात की है कि सहूनियों की गलियां कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। तल अवीव के आसमान में खैबर शिकन मिसाइलों और शाहिद ड्रोन्स का वो मौत का नाच आज पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। ईरान की IRGC ने साफ कह दिया है कि अभी तो सिर्फ पुराना माल निकाला है, नया स्टॉक तो अभी बाहर आना बाकी है। जमीन के अंदर से निकलते मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान अब डू और डाई के मूड में है और आज रात फिर एक और भारी हमले का ऐलान हो चुका है। इधर अमेरिका कहता है कि इसकी मर्जी के बगैर ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा, लेकिन ईरान ने बाजी पलट दी है। खबरें हैं कि मुज्तबा खामेनेई सबसे मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन असल मास्टर स्ट्रोक कुछ और है। ईरान ने एक नहीं बल्कि 7 नए खामेनेई तैयार कर लिए हैं। अगर अमेरिका एक को शहीद करेगा तो दूसरा तैयार खड़ा है। क़यादत का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। UAE के अमरीकी बेस हों या इजराइल की सरहदें ईरान के निशाने पर हैं। अली रजा खामेनेई से लेकर सादिक लारजानी तक नामों की फहरिस्त तैयार है। ये वो नाम है जो इजराइल और अमेरिका को वासिल जहन्नम करने के लिए काफी हैं। ईरान के खैबर शिकन मिसाइलों ने इजराइल में वो कयामत बर्पा की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये आम मिसाइल नहीं बल्कि क्लस्टर बमों से लैस मौत के सौदागर हैं, जिन्होंने इजराइल के दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तेल अवीव के ऊपर आग और बारूद की वो बरसात हुई है कि दुनिया दंग रह गई। खैबर शिकन को बनाया ही इजराइल की तबाही के लिए गया था। इसके अंदर से निकलने वाले क्लस्टर बम फजा में ही खुलकर गोलियों की तरह फैल जाते हैं और इमारतों को जमीन बोस कर देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू कहते रहे कि हमने ईरान की ताकत खत्म कर दी, लेकिन ये मिसाइल किसी खलाई मखलूक की तरह आसमान से बरस रहे हैं और इजराइल के पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं। हालत ये है कि हमले के वक्त इजराइल के सायरन तक नहीं बजे। क्या ईरान ने उनका कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया या उसे जड़ से उखाड़ दिया? इजराइल ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी है कि कोई तबाही की वीडियो बाहर न जाए, लेकिन सच छुपता नहीं। अमरीकी माएं रो रही हैं कि उनके बच्चों को ईरान के सामने क्यों धकेला गया, क्योंकि ईरान अब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि चुन चुन कर शिकार कर रहा है। ईरान की हिकमत अमली वाज़े है। इसराइल अमरीका मशरक़ वुस्ता से अमरीकी असर रसूख का सफाया शुरू हो चुका है। तेल की कीमतों का दबाव हो या जंगी मैदान की शिकस्त, ट्रंप सरकार अब बुरी तरह फंस चुकी है। ईरान बेदार हो चुका है और ये जंग अब रुकने वाली नहीं।